महिला आई हैं, नई उम्र की महिला से शादी कर लिया, क्या ये कौन है हमारी? ये दीदी हैं कि मौसी हैं कि मामी हैं? ये हमारी क्या लगती है, कौन है? अब बूढ़े का विवेक खो गया था। उसने कहा पता नहीं ये कौन है। कह नहीं, क्या ये दही का कटोरा है, दही का कटोरा। जब आदमी का विवेक खोता है, जब आदमी अटकता है तो पलट जाता है, और जब पलट जाता है तो जो काम नहीं करना चाहता वह कर लेता है ना। उसने कहा कि दही का कटोरा, ये दही का कटोरा क्या चीज है बाबूजी, समझ नहीं आ रही है। कहे अपनी पत्नी से पूछ। जब उसकी पत्नी से कहा देखो बाबूजी के साथ एक महिला आ गई है, और मैंने पूछा कि ये कौन है, हमारी दीदी लगती कि मामी लगती कि मौसी लगती, ये कौन है? कहते दही का कटोरा। अब तू बताइए दही का कटोरा क्या है? हा? उसने कहा ओहो दही का कटोरा क्या? हाँ आहा। उन्होंने दूसरी पत्नी करके ले आया। कि कैसे ले आया? तो सारी कहानी सुना दिया कि एक बार ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। उसने कहा पागल, अरे मेरे को दही नहीं देती तो कोई बात नहीं, तो मेरा बाप था उसको दे देती ना, पर वो आज ऐसे कह रहा है, उस दिन थोड़ी कहता है ऐसे। ये है अटपट कुम्हरा। ये हमारा मन पलटता है। कब पलटता है? जब विवेक नहीं होता है तब पलटता है। यही अटपट कुम्हरा, और ये कुम्हरैया कर रहा हमारे पास वही तो है। चमरा गांव न बाँचे। कबीर साहब कहते कुम्हार अटपट कुम्हारी करता था, और ये चमारों का गांव बचता ही नहीं। अब ये चमारों का गांव कौन है? ये शरीर ही तो है। जिस शरीर के लिए, स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए सारा स्वार्थ करते हो, शरीर के लिए सारा परपंच करते हैं, ये सदा रहेगा क्या? जिन पूर्व कर्मों से शरीर बना है, प्रारब्ध भोग होने पर एक दिन छूट जाएगा। और इस शरीर के लिए दुनिया भर का पाप करते हो, शरीर तो यहीं रह जाएगा, पर पाप के संस्कार आपके साथ में जाएंगे। और वही पाप के संस्कार आज हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण है। जो हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, कलेश आता है, विपत्ति आती है, ये हमारे पाप कर्मों का तो फल है। हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती, अच्छे लोगों का मिलन होता, अच्छे लोगों मिल रहे हैं, ज्ञान चर्चा, ये शुभ कर्म का फल है। दोनों कर्म के फल हमारे पास में। शुभ अशुभ कर्म से हमारा शरीर बना है। पाप ही पाप से किसी का शरीर बनता ही नहीं, और पुण्य ही पुण्य से शरीर बनता नहीं। पाप और पुण्य दोनों होते हैं, और पाप ही पाप कोई करता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है ज्ञान। 10 गलती करे तो एक राइट जरूर करेगा। और पुण्य ही पुण्य कोई करता ही नहीं, क्योंकि साथ में मन भी है। 10 गलती करे, 10 राइट करेगा तो एक गलती करे ही लेगा, है ना। और उसी पाप पुण्य कर्मों के संस्कार से हमारा शरीर बना है, और शरीर बना है, और उसी के अनुसार आज हम दुख सुख भोग रहे हैं। तो अटपटाई तो है। अबे चमारों का गांव शरीर सदा रहेगा क्या? जिसके लिए हम छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ये सदा रहने वाला है क्या? ना धन सदा रहेगा, ना परिवार सदा रहेगा, ना सारी चीज सदा रहेगी। सदा आपका संस्कार आपके पास में रहेगा। यदि आपने अच्छा किया है, धर्म के संस्कार आपके साथी होती है। किसी को 4 पैसा दे दीजिए, आपके मन में प्रसन्नता होती है, अगले के मन में भी प्रसन्नता होती, मैंने पाया, हो गया धर्म। किसी की छीन लो, छपट लो, लूट लो, बेईमानी कर लो, आपके भीतर भी बना रहता मैंने गलत किया है भाई, बना रहता मेरी बात ना खुले, और अगले के भीतर भी दुख बना रहता है। हो गए पाप के संस्कार। ना कोई चित्रगुप्त पटवारी लिखने वाला है, और ना कोई लेखा जोखा करने वाला है। पंडित लोग पुराण में बता देते हैं कि चित्रगुप्त नाम का पटवारी है, और जो आदमी ज्यादा पाप करता वो पाप भी लिखता है, और जो आदमी पुण्य करता वो पुण्य भी लिखता है। और जब आदमी मरता है तो उस समय वो जाता है। जिसने ज्यादा पाप किया है तो वो यमराज के पास में जाके कहता है, यमराज इसने ज्यादा पाप किया है, इसको नरक दिया जाए। और जिसने पुण्य किया तो धर्मराज के पास में जाके कहता, धर्मराज इसने इतना पुण्य किया है, इसको स्वर्ग दिया जाए। ये केवल कल्पना है, ये मान्यता विवेक से सिद्ध नहीं होता है। इसलिए चित्रगुप्त पटवारी कौन है? जो आपके ही भीतर में 4 इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये गुप्त रूप से भीतर है। चित्त से चिंतन होता है सही का और गलत का, मन से संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि से निश्चय होती है, उससे कर्म करने की भावना बनती है। यही चित्रगुप्त पटवारी, ये तो भीतर में है। दूसरा नहीं जानता, आप तो जानते हो। दूसरे से आप छिपाइए, अपने से थोड़ी छिपा सकते। इसलिए कहा जाता कि साक्षी बनो।
जो आदमी साक्षी भाव से रहता वो कभी पाप करता ही नहीं। जो आदमी साक्षी नहीं रहता, कौन देखता है? अरे कोई नहीं देख रहा, तू तो देख रहा है। एक महात्मा जी के पास में 2 चेला चले गए, चेला बनने के लिए चले गए। मैं कभी कभी समाज में उदाहरण देकर ही बोलने की मेरी आदत है, लेकिन समझ में आए। तो चेला जो है और चेला बनने के लिए चले गए। महात्मा से कहा, गुरु जी अब हम आपके चेला बनेंगे, हमारे जीवन में उद्धार की कुछ बात बताइए, कैसा हमारा कल्याण होगा, कुछ तो शिक्षा दीजिए। महात्मा ने सोचा कि पहले इनकी परीक्षा तो कर लूं, कौन कैसे है। तो दोनों की परीक्षा के लिए महात्मा ने दोनों को एक एक केला दिया और एक एक केला देकर के कहा, देखो ये केला ले जाओ और ऐसी जगह खाना कोई देखे ना जाने, ऐसी जगह खाना। क्या गुरु जी? हाँ। कोई देखे ना जाने? क्या बिल्कुल ठीक गुरु जी। गए, एक था केवल घर से झगड़ा वगड़ा करके आया था, है मुई नार घर संपत नासी और मूल मुड़ाए भय सन्यासी। घर में नहीं बनती तो चला आया था और एक वैराग से आया था। महात्मा ने पहले वाले, हाँ जाओ केला खा के आओ, कोई देखे ना जाने। जो पहला वाला था, जो बैराग से साधु नहीं हुआ था, उसने देखा इधर उधर नहीं है कोई, केला खा के चला। क्या गुरु महाराज? खा लिया। क्या? ठीक ठीक, जान लीजिए कच्चा है, जल्दी से आगे आइए। दूसरा समझदार था, वैराग्यवान था, विवेकी था। विवेकवान होने के कारण उसके पास तो विवेक बुद्धि थी, लंबी सोचता था। जब कुटी के पीछे गया, देखा कि कोई नहीं है, अब खाओ। जैसे केला खाने को तैयार हुआ, झटपट गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा था कोई देखे ना जाने, ऐसी जगह खाना। अब गुरु ने कहा था भाई कोई तो नहीं है, पर खिड़की खुली कोई देखता हो तो। जो गुरु के ज्ञान को सामने रखता उसका विवेक उसको जगाता है। कहा जाता कि नहीं खाया। फिर एक मैदान में चला गया। जब मैदान में गया तो वहां सोचा कि चलो खाओ अब। और जैसे ही केला खाने के लिए तैयार हो, ऐसे ही गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा कोई देखे ना जाने, ऐसी जगह खाना, पर पेड़ में पक्षी बैठे हो वे देखते हो तो नहीं खाया। फिर बाद में जाकर के एक गुफा में चला गया, वहां उसने सोचा कि यहां खाना चाहिए। फिर गुरु की बात आ गई। गुरु ने कहा ऐसी जगह खाना कोई देखे ना जाने, याद आ गया। उसने कहा कोई तो नहीं है, पर मैं तो जान रहा हूं, नहीं खाया। ये है विवेक। जहां गुरु का ज्ञान होता है तहां हमारे भीतर विवेक की जागृति होती है और आदमी अपने में लौट जाता है। अपने लौट करके अपने विवेक के द्वारा अपने आप को संभाल लेता। बूढ़े ने, उसने नहीं खाया, गुरु के पास आया। गुरु ने कहा बेटा केला खाया? क्या गुरु जी ऐसी जगह ही नहीं मिली, कोई देखे ना जाने। क्या कैसे नहीं मिली? सारी कहानी सुना दिया। क्या हो तूने गुरु की बात को याद रखा है और तेरे पास विवेक है, तेरे पास साक्षी दशा है। तू जानता है कि भले कोई ना देखा, पर मैं तो जानता हूं हम साक्षी नहीं बन पाते। काहे नहीं बन पाते? स्वार्थ में बन के, लोभ में बन के, लोभ में मोह में आकर के हम साक्षी नहीं बन पाते। मौके का फायदा उठा लो, कौन देखता है, और आदमी गलत कर लेता। इसलिए संतों का सत्संग चाहिए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की पुराने कर्मों के संस्कार हैं, अनेक प्रकार की खाज है। उस खाज को मिटाने लिए ज्ञान और संतों के सत्संग की जरूरत है। परंतु सत्संग सुनने के बाद भी खाज नहीं मिटी तो अंत में फिर बंधन में तो पड़ना ही पड़ेगा। उदाहरण दे के बात को समझाऊं, वाणी को विराम दूं। एक राजा था, बड़ी सुंदर कथा कहता था। राजा की कथा सुन सुन के बड़े लोग खुशी रहे, बड़ी भीड़ लगे। अब जब भीड़ लगे तो लोग, अब कथा कब अच्छी लगती? कुछ चुटकुले हों, कुछ गहरे प्रसंग हों, कुछ हल्के प्रसंग हों। तो इसी प्रकार से जो है अब कथा सब सुने। ये खाज वाला पहुंच गया, खुजली लगी थी उसके और बैठा सामने स्वामी जी जैसे। अब जैसे महात्मा कथा के हमें राजा तो खाज होने लगे उसको, तो खुजलाने लगे ऐसे ऐसे, तो सबकी नजर उधर ही पड़ जाए तो राजा का चिंतन बिगड़ जाए। राजा ने कहा खाज वाला, तो कथा में खाज खुजलाता है, सबका चिंतन है, दो अब कल नहीं आना। क्या है महाराज, पुराने पाप कर्मों से खाज हो गई है। सीलबंद को सेव हुआ, सफेद सफेद ऐसे नहीं हो जाता किसी किसी। धर्मिन को दाद
और पापिन को खुजली खोजामे सारी रात। तो इसी प्रकार से महाराज ये खुजली अब खाज है, क्या करूं, पुराने पाप से हो गई, अब सरकार क्या करूं। क्या सुन, सत्संग हो तब तक नहीं खोजाना, और 10,000 रुपये का इनाम है तेरे, बिल्कुल मत खोजाना। क्या सरकार, मर जाऊंगा पर खोजाऊंगा। अब दूसरे दिन फिर कथा में बैठा, दवाई हवाई लगा के गया था, फिर राजा की कथा शुरू हुई। अब खाज खुजलाया ही नहीं, सीए से 15 मिनट बचे और फिर खाज तो उठी। अब खाज उठी, ऐठा मुर्रा क्या बताएं, फिर खुजला। अब इधर देखा उधर देखा, फिर धीरे से धोती के नीचे हाथ डाल के खुजलाया धीरे से। अब जैसे ही खोजा तो फिर खाज बड़ी, फिर लगा लोचने, सबका नजर उधर, राजन का चौपट कर दिया। अब सुन, पूरा राज तेरा, अब खाज नहीं खुजलाना। क्या सरकार, मर जाऊंगा, कान पकड़ लिया, 2 थप्पड़ गाल में भी मार लिया, अब खोजाऊंगा ही नहीं, मत खोजाना, पूरा राज तेरा। अब दूसरे दिन राज गद्दी में बैठ गया, राजा बन गया। फिर कथा शुरू हुई, जल्दी इधर हो ना, कथा शुरू हुई। और जब कथा शुरू होती है, यही तो खाज है। तो जब कथा शुरू हुई तो फिर कथा राजा कहने लगा, खाज खुजाया ही नहीं। और जब खाज नहीं खुजाया, अब 2 मिनट बाकी थे, अब उठी खाज। अब इधर मिल रहे, इधर ऐठे, अब मानने वाली थोड़ी। अब इधर राज देखे कि राज मिला है, उधर खाज भी देखे, अब अभी नहीं संभल रही है। धैर्य का बांध टूट गया और गद्दी से नीचे उतर करके राजा से, सुन राजा, कान खोल के, जितना मजा मेरी खाज में उतना मजा तेरे राज में नहीं, धल्ले तेरा राज। सारा राज छोड़ दिया। यही खाज है, ये संसार की जो खाज है, इसमें अपने राज रूपी मानव शरीर को बर्बाद कर देते हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारो, हे मानिक चेतन, गलत बातों को मत सुनो, मेरे निर्णय को सुनो, जिससे तुम्हारा हृदय का बंधन दूर होगा। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दे। बोलिए श्री सतगुरुदेव की।